दोस्तों, आप सभी लोग का सरफो स्टडी में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वृत्त यानी कि सर्कल के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग वृत्त के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे कि केंद्र किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं और व्यास किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सीखा जाए। वृत्त का मतलब होता है यानी कि सर्कल, यानी कि पूरा गोल। ठीक है, तो इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, बीच वाला हिस्सा, उसे हम लोग केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? केंद्र। ठीक है, अब आते हैं हम लोग त्रिज्या के बारे में। त्रिज्या क्या होता है? जो जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट से इस जगह तक, इसका मान कुछ ले लेते हैं, ये ए और ये ओ। तो ओ से लेकर के ए तक, ओ से लेकर के ए तक, ये जो है ये हम लोग का त्रिज्या हो गया। क्या हो गया? ये त्रिज्या। ठीक है, अब आते हैं हम लोग व्यास के बारे में। किसके बारे में? व्यास। तो व्यास यानी कि ये टोटल, यानी कि इस छोर से लेकर के इस छोर तक टोटल। तो इसका मान b रख देते हैं, यानी कि a से लेकर के b तक। ये क्या हो गया हम लोग का? व्यास। ये क्या हो गया? व्यास, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल हो गया हम लोग का व्यास। और त्रिज्या क्या होता है? जो इस बिंदु से लेकर के एक छोर तक, वो त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो ये त्रिज्या हो गया। और इस साइड भी त्रिज्या हो सकता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या है। ठीक, तो केंद्र क्या हो गया? जो इसका मिडिल पॉइंट रहेगा उसे केंद्र कहेंगे। और केंद्र से इस जगह तक इसे त्रिज्या, और टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसे क्या कहेंगे हम लोग? व्यास कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर एक चीज़ आता है कि जैसे कि त्रिज्या का जो मान होता है, त्रिज्या वो क्या होता है? यानी कि त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2 होता है। कितना होता है? व्यास बाई 2। अब तस्वीर में भी देख सकते हैं कि व्यास जो है, व्यास यानी कि टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो त्रिज्या का मान यहाँ से यहाँ तक का ही है। तो निकालना कैसे है? तो इसका ये हाफ होता है। किसका हाफ होता है? तो व्यास का हाफ होता है त्रिज्या। ठीक, जैसे मान लीजिए कि व्यास दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। व्यास कितना है आपका? 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? इसे 2 से डिवाइड दे देंगे तो वो आपका त्रिज्या आ जाएगा, यानी कि क्या आएगा हम लोग का? 5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ त्रिज्या के बारे में, और ये केंद्र और ये व्यास के बारे में। ठीक, अब इसके आगे क्या है? जैसे इसके आगे हम लोग सीखेंगे कि लंब के बारे में सीखेंगे। जैसे मान लीजिए लंब को छोड़िए, पहले हम लोग ये सीख लेते हैं जीवा। क्या? जीवा। तो जीवा क्या होता है? जो यहाँ से इस जगह, ठीक, इस जगह से इस जगह, इसका मान यहाँ पर b था ना, इसका मान चलिए c और d रख लेते हैं, c और d। ठीक है, तो व्यास भी यहाँ से यहाँ है और जीवा भी यहाँ से यहाँ है। दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर ये है कि व्यास जो है वो हमेशा केंद्र से ही गुजरेगा। किधर से गुजरेगा? केंद्र से ही गुजरेगा व्यास। लेकिन जीवा केंद्र से होकर नहीं गुजरती है। जीवा जो है वो केंद्र से होकर के नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए, ये केंद्र है क्या? नहीं ना है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? ये जीवा हो जाएगा। क्या होगा? जीवा। ये हम लोगों का जीवा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये केंद्र से नहीं गुजर रही। जो भी रेखा केंद्र से नहीं गुजरेगी वृत्त में, वो हम लोगों का जीवा, यानी कि इस साइड से इस साइड तक जीवा। ठीक, व्यास क्या हो गया? जो इस छोर से उस छोर तक जाए और साथ साथ वो केंद्र से होकर के गुजरे, वो व्यास हो जाएगा। ठीक, और त्रिज्या क्या हो गया? व्यास का हाफ, यानी कि आधा, वो हम लोग का त्रिज्या हो गया। ठीक, अब एक चीज़ और बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग ने यहाँ पर क्या सीखा कि ये केंद्र है, ठीक, और ये क्या है हम लोग का? जीवा। ठीक, जब भी केंद्र से जीवा पर लंब आए, क्या है? लंब का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री, यानी कि वो सीधा है। जब भी
तो ये जो लंब आएगा तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। कितने बराबर भागों में? 2 बराबर भागों में बांटेगा। कौन बांटेगा? तो ये लंब। ठीक, तो यहाँ पे इसका नाम ई रख लेते हैं। ठीक है, यानी कि ओ ई जो है सी डी को कितने भागों में बांटेगा? 2 बराबर भागों में बांटेगा। ठीक, तो 2 बराबर भागों यानी कि जैसे मान लीजिए कि सी से लेकर के डी तक का मान कितना है? सी से लेकर के डी तक का मान हम लोगों का 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक, और आपको निकालना है ई सी का मान या सी ई का मान या ई डी या डी ई। ठीक है, तो कैसे निकालिए? कुछ नहीं निकालिए, कुछ नहीं करना है, सिंपल से इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर सी ई, इससे चलिए थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, क्या चीज? सी ई। सी ई बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? 20/2। यही ना होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पर सी ई बराबर कितना आ जाएगा मेरे लोग का? 10 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर है? तो ई डी का मान क्या होगा? तो ई डी का मान भी 10 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये यहाँ पर इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखें कि जब भी जीवा दिया रहेगा और केंद्र से कोई लंब आएगा तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, क्लियर है? अब चलिए इस जीवा का डिफिनेशन और केंद्र का डिफिनेशन और व्यास का डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वो सीखते हैं। तो हम लोग अभी केंद्र का डिफिनेशन सीखे। ठीक है, क्या चीज़? केंद्र का डिफिनेशन सीखेंगे। तो केंद्र क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि केंद्र ये सर्कल है, तो ये जो मिडिल पॉइंट होगा उसे हम लोग केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन होता है नियत बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। नियत मतलब कि निश्चित बिंदु, जहाँ से पूरा सर्कल यानी कि वृत्त का निर्माण किया गया है उसे हम लोग केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे नियत कहते हैं। इसके बिना वृत्त बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा वृत्त। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन ये रहा। ठीक, अब त्रिज्या, तो त्रिज्या की जैसे मैंने आपको बताया कि वो केंद्र से यहाँ तक, केंद्र से इस बिंदु तक। तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन में क्या दिया गया है कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाले रेखा को त्रिज्या कहते हैं। क्या चाहिए? केंद्र से परिधि को मिलाने वाले रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र ये रहा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये जो परिधि शब्द है ये किसके लिए आया है? तो ये इसके लिए आया है, क्योंकि ये जो सर्कल जैसा है इसी को हम लोग परिधि बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? परिधि। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? परिधि कहते हैं। ठीक है, तो ये केंद्र से लेकर के यहाँ तक मिलाने वाले रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब चलिए व्यास के बारे में सीखते हैं। अब हम लोग व्यास के बारे में सीखेंगे। व्यास का क्या बताया मैंने आप लोगों को व्यास के बारे में कि जो यहाँ से इस जगह जाए, ठीक है, उसे व्यास कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन में भी जस्ट वही दिया गया है। क्या है डिफिनेशन? जो वृत्त के एक छोर से दूसरी छोर तक केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो एक छोर ये रहा और दूसरा छोर ये रहा, और कहाँ से गुजर रहा? तो ये केंद्र से होकर के गुजर रही है, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल को क्या कहेंगे हम लोग? व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये व्यास का डिफिनेशन रहा और व्यास के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दी। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ और है जानने वाली बात कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कौन सा होता है, सबसे बड़ा जीवा कौन सा होता है, तो उसका आंसर होगा व्यास। ठीक है, यानी कि व्यास को जीवा कहा जा सकता है। व्यास को जीवा कहा जा सकता है। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या है, उसका नाम क्या होता है, तो उसका आंसर क्या होगा हम लोग का? व्यास होगा। ठीक है, क्लियर है? अब चलिए जीवा के बारे में जानते हैं। लोग जीवा का डिफिनेशन जानेंगे। जीवा का डिफिनेशन क्या है? जो वृत्त के एक छोर से दूसरी छोर तक
केंद्र को बिना स्पर्श किए जाए उसे जीवा कहते हैं। ठीक है, यानी कि जीवा भी एक छोर से दूसरी छोर तक जाएगा, लेकिन इसमें केंद्र को वो टच नहीं करेगा। यानी कि जैसे ये सर्कल है तो यहाँ पर केंद्र है, तो वो इसे टच करके नहीं जाएगा बल्कि इसके साइड से निकल जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? जीवा कहेंगे। यानी कि इसमें केंद्र का कोई सीन है ही नहीं, यानी कि इसमें केंद्र टच होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? जीवा हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये ए से लेकर के बी तक क्या हो गया हम लोग का? जीवा हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना? और मैंने आपको क्या बताया कि जब केंद्र से जीवा पर लंब आए, लंब खींचे, तो जीवा को वो कितने बराबर भागों में बांटती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक, इतना जान गए। और एक चीज़ है कि जैसे यहाँ से अगर यहाँ तक इसे टच करेंगे, ठीक है, तो वो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, यानी कौन सा त्रिभुज बनेगा? यहाँ पर देखिए त्रिभुज बन रहा है ना। ठीक है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? ठीक, और ये जो यहाँ से यहाँ तक खींचें, ये क्या है? ये जीवा है, त्रिज्या है, या फिर ये क्या है? ठीक, इसका नाम क्या है? या फिर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जैसे यहाँ पर 5 दे दिया जाएगा, यहाँ पर 3 दे दिया जाएगा और बोलेगा ये निकालने के लिए, तो वो कैसे निकाला जाएगा? ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग इसके अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे आने वाले वीडियो को भी आप लोग ना छोड़ें, उसे भी अच्छी तरह से समझें, ताकि मैं ये सारे जितने भी बताऊँ आप लोगों को वो समझ में आए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।